हेलो डियर लिसनर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिसंबर 2019 में एक वायरस ने दस्तक दी थी जिसका नाम था कोरोना। उसी तरह से फिर दिसंबर 2024 में एक वायरस ने दस्तक दी है जिसकी आवाज़ हम लोगों तक पहुंच रही है, और वो वायरस है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HMPV। तो आज वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये HMPV क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके बचाव क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर ह्यूमन HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HMPV, ये रिस्पिरेटरी वायरस है, यानी हमारे रेस्पिरेशन को यानी हमारे श्वसन तंत्र को इफेक्ट करेगा। दैट कॉज माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन, और ये श्वसन तंत्र के ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और इट वाज डिस्कवर्ड इन 2001 एंड प्राइमरीली अफेक्टेड चिल्ड्रेन, एल्डरली एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। तो अगर देखें तो कोरोना 2019 में इसकी दस्तक चाइना से हुई थी, और ये HMPV वायरस की भी दिसंबर 2024 में इसकी दस्तक चाइना से हुई है। और ये एक रिस्पिरेटरी वायरस है जो 2001 में ही डिस्कवर्ड कर लिया गया था, लेकिन इसकी सूचना, इसकी दस्तक 2024 में आने लगी है, लोग इसको जानने लगे हैं और इसके मरीज भी अब पाए जाने लगे हैं। और ये चिल्ड्रन और एल्डरली को इफेक्ट करेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी जिसकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे इंडिविजुअल को ये इफेक्ट कर। अगेन, HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस रिस्पिरेटरी वायरस है। ये माइल्ड टू सीवियर इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिसमें कफ, फीवर, निमोनिया, और जो कि चिल्ड्रन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में होगा। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या है। अगर आप देखें HMPV के सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कफ यानी खांसी आपको होगा, नेजल कंजेशन या रनी नोज यानी सांस, नाक आपका थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा, नाक बहने लगेगा, फीवर यानी बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा, सोर थ्रोट होगा यानी गले में खराश आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, वीजिंग यानी घरघराहट होगी सांस लेने में, आप थकान महसूस करेंगे, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया सीवियर केसेस में आपके श्वसन तंत्र में स्वेलिंग और निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे जब आप माइल्ड से सीवियर की तरफ बढ़ेंगे। और लास्ट में डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगी, यानी अब आप सीवियर कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। और लॉस ऑफ एपेटाइटिस यानी बच्चों में भूख न लगने की शिकायत होती है कि उनको भूख नहीं लगती। ये कॉमन सिम्टम है HMPV के। अब देखें HMPV स्प्रेड कैसे होता है। तो कोई भी अगर डिजीज देखें तो दो तरह के डिजीज होते हैं, एक हम बोलते हैं कम्युनिकेबल और एक हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का डिफरेंस क्या है कि कम्युनिकेबल पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, यानी एक व्यक्ति को हुआ है उससे दूसरे व्यक्ति को होगा, ऐसे डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें कोरोना आपने नाम सुना होगा, कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी तरह से HMPV भी कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर BP, एक पेशेंट को BP है तो उसके संपर्क में आने से दूसरे पेशेंट को BP नहीं होगा, तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो ये जो HMPV इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल, और ये स्प्रेड होगा। और स्प्रेड किस कारण, किन वजहों से होगा वो देखें। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, यानी आप जो भी पर्सन बीमार है उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके टच में आते हैं, जैसे टच करेंगे, सेक करेंगे इन्फेक्टेड पर्सन से, तो आपको बीमारी होने के चांसेस है। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी जो कफिंग और स्नीजिंग पेशेंट कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, उसके कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो भी आपको चांसेस है। कंटामिनेटेड सरफेस यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन ने जो चीजें टच की हैं, अगर आप उसको भी टच करते हैं और फिर आप अपने फेस, माउथ और आई को टच करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन हो जाए। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर का मतलब है कि आप क्राउडेड एरिया में हैं जहां पे वेंटिलेशन कम है और इन्फेक्टेड पर्सन है, तो आपको चांसेस है कि आपको हो जाए। सीजनल एक्टिविटी, अब देखें सीजनल एक्टिविटी का मतलब है कि ये जो वायरस है, हायर ट्रांसमिशन रेट इसका, ये ज्यादा एक्टिव होता है विंटर में यानी ठंडियों में, इसीलिए दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अर्ली स्प्रिंग कोइंसाइडिंग विथ अदर रिस्पिरेटरी इलनेस, क्योंकि ये जो विंटर सीजन है, जो स्प्रिंग सीजन है, इसमें रिस्पिरेशन के पेशेंट्स ऑलरेडी आते हैं, उसमें ये आके
और उसको एग्रेवेट कर देता है। तो ये आपके स्प्रेड होने के रीजन है। अब सीजनल आउटब्रेक देखें तो सीजनल आउटब्रेक अभी जैसे कहा विंटर पीक, यानी विंटर जब आता है उस समय आपके पीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आउटब्रेक चाइना में मिला है, जो बताया ही गया, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो वायरस है इसकी जो आवाज लोगों तक पहुंच रही है वो चाइना से पहुंच रही है, जो कि दिसंबर में इसके पेशेंट वहां पे डिटेक्ट किए गए हैं। अब देखें एचएमपीवी और कोविड का, अगर आप देखें तो एचएमपीवी और कोविड एक देखें तो इनमें सिमिलरिटी है या ये डिसिमिलर है, इसको देखें तो इसको कंपेरेटिव यहां पे किया गया एचएमपीवी और कोविड-19 जिसको हम लोग झेल चुके हैं। तो देखें अगर एचएमपीवी ह्यूमन मेटानिमोवायरस और ये पैरामॉक्सी वायरिड फैमिली का है, कोविड भी देखें तो ह्यूमन मेटानिमोवायरस और ये पैराक्सी विरिडी फैमिली का ये भी है। ये 2001 में आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन 2025 में इसका हल्ला ज्यादा हो रहा है, यानी अब इसकी आवाज ज्यादा आ रही है, जबकि इसका डिटेक्शन आज से आप सोचो 2001 में ही डिटेक्ट हुआ है, लेकिन अब इसकी हल्ला गुल्ला इसके बारे में ज्यादा हो रहा है, लोग इसके बारे में न्यूज भी ज्यादा आ रही है, पर्सन इफेक्टेड पाए जा रहे हैं, कहां पे पाए जा रहे हैं, इस समय ये ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है। और ये आइडेंटिफाई हुआ 2019 और लगातार चला। अब ये हम लोग कोरोना से क्या हो गए हैं, डर हम लोगों का खत्म हो गया। कफ, फीवर, नेजल कंजेशन, वीजिंग, ये इसके कॉमन सिम्टम है। यहां पे भी वही है, फीवर, कफ, फैटिकनेस, यहां पे भी वही सारी चीजें आ रही थी। टेस्ट और स्मेल आपका यहां पे चला जाता था। माइल्ड टू सीवियर रिस्पिरेटरी इलनेस है, यानी ये भी रिस्पिरेटरी को माइल्ड से सीवियर, और यहां पे क्या था, माइल्ड टू क्रिटिकल इलनेस में चले जाते थे, यानी कहीं ना कहीं एचएमपीवी से ज्यादा खतरनाक कोविड था। कोविड क्रिटिकल कर रहा था, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सीवियर कर रहा है। चिल्ड्रेन, एल्डरली, इम्यूनो कंप्रोमाइज, यानी बच्चे, बूढ़े और जो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हैं उनको इफेक्ट करता है। और ये जो एल्डरली, जो एल्डर पेशेंट्स है उनको भी करता था, और साथ में कोई अगर डिजीज पेशेंट है उनको भी इफेक्ट करता था। कॉन्टेक्ट वही कम्युनिकेबल दोनों है, दोनों रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कॉन्टेक्ट से, ये भी रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एरोसॉल सरफेस से होता है। सीजनल आउटब्रेक, नॉट पैंडेमिक लेवल, अभी ये पैंडेमिक सिस्टम में नहीं है, पैंडेमिक इसको बनाया जा सकता है लेकिन अभी ये पैंडेमिक नहीं है। लेकिन कोरोना पैंडेमिक था और इसका ग्लोबल इंपैक्ट हम लोगों ने देखा, लॉकडाउन। अब बचाव के लिए क्या करना, हाइजीन हमको लेना है, मास्क करना है, क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करना, और यही कोविड का अगर आप देखें तो आज उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। मास्क, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, जब 2019 में बात करते थे तब लोग मास्क, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे, लेकिन आज इसके वैक्सीन अवेलेबल हैं। जो ट्रीटमेंट एचएमपीवी का सिम्टोमेटिक केयर, यानी लक्षण के बेस पे इलाज किया जा रहा है। इसका क्या है, आपको वैक्सीन भी आ गई है, ड्रग्स भी अवेलेबल हैं और कोरोना के सपोर्टिव केयर्स भी आ चुके हैं। यानी जैसे किसी चीज का आता है, यानी एचएमपीवी, अब एचएमपीवी पे ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसे कोविड की वैक्सीन आ गई, एंटीवायरल ड्रग आ गया, इसी तरह से अब इसके भी काम होगा और इससे भी रिलेटेड चीजें डेवलप की जाएंगी। लेकिन अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं कोविड से ज्यादा खतरनाक एचएमपीवी नहीं है, इसलिए हम लोगों को एचएमपीवी से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखें डायग्नोसिस क्या है इसकी, तो डायग्नोसिस अगर आप देखें तो क्लिनिकल इवेल्युएशन, यानी असेसमेंट ऑफ सिम्टम, यानी सिम्टम के बेसिस पे, चाहे वो कफ, फीवर और वीजिंग, लेबोरेटरी टेस्ट जिसमें हम लोग पीसीआर टेस्ट करते हैं, एंटीजन डिटेक्शन किया जाता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी हम लोग कोविड से या इन्फ्लुएंजा से अलग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि दैट इज एचएमपीवी वायरस। अब इसका प्रिवेंशन क्या है अगर आप देखें तो नेक्स्ट देखें प्रिवेंशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज पहले आती, प्रैक्टिस गुड हाइजीन, यानी हमको साफ सफाई रखना है। वॉश हैंड रेगुलरली एंड स्टॉप विथ सोप एंड वाटर, यानी अपने हाथों को रेगुलर साफ करना है, कुछ भी ईटिंग करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले। वियर मास्क, जब हम क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बीमार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हम मास्क का यूज जरूर करें, जो हम लोग कोरोना में बहुत बखूबी सीखा था। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट, यानी हमें जो सिक बीमार लोग हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट नहीं करना है, यानी ऐसा नहीं कि उनके पास जाना नहीं है, जाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है और उनके पास जा सकते हैं। क्लीन सरफेस, यानी हमें अपने सरफेस को क्लीन करना है डिसइंफेक्टेंट यूज करके, यानी हम लोग जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उनको यूज करना है और सरफेस को क्लीन करना है।
स्ट्रेंथन इम्यूनिटी यानी अपने इम्यूनिटी को मजबूत करना है, और कोरोना में हम लोगों ने भी सीखा है काढ़ा पीना है, अदरक तुलसी चाय, यानी हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। और अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारे पास वायरस का अटैक नहीं होगा, क्योंकि वायरस हमारे सिस्टम में हमेशा अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी ही उसको क्या करती है, डिफीट करती है, उसको खत्म करती है। स्टे होम व्हेन सिक, जब आप बीमार हो तो थोड़ा सा आप डिस्टेंसिंग बनाइए, लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करिए, तो इससे आप इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और अब हमको एचएमपीवी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आज का वायरस नहीं है, 2001 का वायरस है। यानी ये वायरस 23 से 24 साल पहले आ चुका है। अब हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आया है तो हमें इससे अपना बचाव करना है और इन सारी चीजों का ध्यान रख के हम इसको बच सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कुछ और इसी तरह से इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।